इसमें देखो, इसको स्टडी करने से पहले कुछ कुछ चीज़ें हैं हमारे पास जो हमें समझना पड़ेगा। एक तो आपका, ये कल भी हमने डिस्कस किया था, डिस्प्लेसमेंट से अगर आपको वेलोसिटी से अगर आपको एक्सेलरेशन पहुंचना है, और अगर उल्टा आना है, तो किसमें क्या करेंगे? सबसे पहले तो डिस्प्लेसमेंट से अगर आपको वेलोसिटी पे पहुंचना है तो आपको डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी, ये डी वी बाई डी टी आएगा। ठीक है। और दूसरा आपका इंटीग्रेशन ए डी टी करेंगे। एक्सेलरेशन को अगर हमने इंटीग्रेट किया टाइम के रिस्पेक्ट में तो हम वेलोसिटी पे पहुंचेंगे, वेलोसिटी नहीं, चेंज ऑफ वेलोसिटी पे पहुंचेंगे। और अगर वेलोसिटी को इंटीग्रेट किया तो हम चेंज ऑफ पोजीशन में पहुंचेंगे, या चेंज डिस्प्लेसमेंट में पहुंचने वाले। तो ये एक हमारा बेसिक चार्ट है, फ्लो चार्ट, कि किस वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल में कैसे जाते हैं। एक तो ये आपको पता होना चाहिए बिफोर यू स्टार्ट विद द स्टडी ऑफ ग्राफ्स। दूसरी चीज़ ये है कि डेरिवेटिव का मीनिंग क्या है और इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या है, इसकी मीनिंग भी आपको क्लियर रहना चाहिए। सबसे पहले अगर मैं ऐसा बोलता हूँ कि डी एक्स बाई डी टी, इसका मीनिंग क्या है? दिस इज बेसिकली स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ। ठीक है। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, इसका मीनिंग क्या है? वेलोसिटी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ। अगर आप एक्स और टी के ग्राफ में किसी भी एक पॉइंट पे आपने अगर स्लोप निकाला तो वहाँ से आपको क्या मिलेगा? वहाँ से आपको उस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी थी उस पॉइंट पे या उस टाइम पे, तो वो आपको मिल जाएगा। सिमिलरली अगर मैं ऐसा बोलता हूँ एक्सेलरेशन इज डी वी बाई डी टी, इसका मतलब क्या है? एक्सेलरेशन is equals to the slope of v वर्सेस t ग्राफ। वी टी ग्राफ में अगर आपने स्लोप निकाला तो वहाँ से आपको क्या मिलेगा? वहाँ से आपको एक्सेलरेशन मिलने वाला है। ठीक है। तो ये दो चीज़ें, और इंटीग्रेशन ए डी टी, एक्सेलरेशन को अगर आप इंटीग्रेट कर दो यह आपको डेल्टा वी देता है। ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं? चेंज इन वेलोसिटी ये होता है, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? जैसे डेरिवेटिव आपका स्लोप होता है ग्राफ पे, सिमिलरली इंटीग्रेशन क्या मीन करता है? इंटीग्रेशन मीन्स एरिया अंडर द कर्व। ठीक है। तो एरिया अंडर ए वर्सेस टी ग्राफ अगर आप निकालो तो उससे आपको क्या मिलेगा? उससे आपको चेंज इन वेलोसिटी मिलने वाला है। सिमिलरली इंटीग्रेशन वी डॉट डी टी ये आपको चेंज ऑफ पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट देता है। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू एरिया अंडर वी टी ग्राफ। तो ये सारे मीनिंग्स आपको थॉरो होना चाहिए। ठीक है। तो उसके बाद हम ग्राफ्स जब हमें दिया रहेगा वहाँ पे हम इन्हीं चीज़ों को अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है। तो ये आप लिख लो पहले सारे डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल मेथड्स विच आर यूज्ड इन मोशन का क्या मीनिंग है क्या नहीं। इसके बाद वी विल मूव इनटू द स्टडी ऑफ ग्राफ्स। चलो, सबसे पहला जो ग्राफ हम डील करेंगे दैट इज एक्स वर्सेस टी ग्राफ।
सबसे पहले तो हम देखते हैं एक्स टी ग्राफ से क्या क्या चीज़ें हम निकाल सकते हैं और कैसे निकालेंगे। तो मान लो आपका एक्स वर्सेस टी ग्राफ दिया हुआ है। ऐसा आपको दिया एक्स वर्सेस टी ग्राफ आपको ऐसा दिया हुआ, ठीक है। अब ग्राफ से सबसे पहली चीज़ डायरेक्ट क्या क्या हमें मिलेगा। डायरेक्ट वेरिएबल्स जो हम ग्राफ से देख सकते हैं। यहाँ पे अगर मान लो ये पॉइंट ए है तो इसको अगर आप एक्सटेंड करोगे तो एक्स एट ए टी ए, तब टी ए टाइम पे एक्स कितना था ये आपको मिल जाएगा। सिमिलरली अगर आप ये एक और पॉइंट लेते हो बी, ये टी बी अगर है, ये आपको एक्स भी मिला, ठीक है। तो टी बी टाइम पे एक्स कितना है ये आपको मिल जाएगा। तो ये डायरेक्ट वेरिएबल्स आपको मिलेंगे क्या क्या, एक्स एंड टी कैन बी डायरेक्टली फाउंड। अब कुछ चीज़ें हिडन है बट उनको फिर भी आप निकाल सकते हैं इस ग्राफ से। हिडन क्या क्या है देखो। हिडन में हम सबसे पहले इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एंड इट्स नेचर, दोनों चीज़ें निकाल सकते हैं। और दूसरा एवरेज वेलोसिटी भी आप बता सकते हैं ग्राफ से। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कह सकते हैं। तो अगर आप ग्राफ पे कहीं पे स्लोप निकाल लो, मान लो पॉइंट ए पे स्लोप निकाल लिए, ठीक है। पॉइंट ए पे स्लोप क्या बताएगा, इसका कुछ ना कुछ एंगल बन रहा होगा इधर, ए slope m at a is what? Slope at a is instantaneous velocity at a, या टी ए भी बोल सकते हो। फिर नीचे टाइम क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है। क्लियर है चीज़। तो किसी भी पॉइंट पे आप स्लोप निकालोगे, स्लोप से आपको सीधा वेलोसिटी मिल जाएगा। तो सबसे पहला हिडन वेरिएबल आपका ये है। अब इसका नेचर आप बता सकते हो, नेचर इन द सेंस कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो है, क्या है, वो भी आप बता सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो ये लाइन अगर ऐसा है तो ऑल लाइंस जो नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रहे होते हैं इनका स्लोप क्या होता है, इन सब का स्लोप आपका पॉजिटिव होता है। अगर आपके लाइंस इस तरफ जा रहे हैं नॉर्थ वेस्ट की तरफ तो इनका स्लोप क्या होता है, नेगेटिव। तो वेलोसिटी एंड इट्स नेचर, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितना है मैग्नीट्यूड में वो बता दोगे, प्लस अगर लाइन का स्लोप पॉजिटिव है मतलब वेलोसिटी एट ए इज पॉजिटिव। अगर मान लो यहाँ पे मैं निकालता, यहाँ पे ऐसा लाइन बनता टेंजेंट, ठीक है। दिस इज हाउ द टेंजेंट वुड हैव बीन। तो यहाँ का टेंजेंट क्या होगा,
नेगेटिव, यहाँ पे पॉइंट बी पे वेलोसिटी इज नेगेटिव। तो ये नेचर भी आप बता सकते हो, नेचर में वेलोसिटी एट ए इज पॉजिटिव तो ये चीज़ क्यों हो रहा है ऐसा, सिंस v इज डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं कि हर जगह किसी भी ग्राफ में स्लोप निकालोगे वो वेलोसिटी देगा, ऐसा नहीं है। सिंस v इज डी एक्स बाई डी टी, तो x और t के ग्राफ में ही, ठीक है, अकेला x और t के ग्राफ में ही आपको अगर स्लोप निकालोगे तो वो आपको वेलोसिटी के बारे में बताएगा। ऐसा नहीं कि किसी भी ग्राफ में आपने स्लोप निकाला आपको वेलोसिटी मिल गया, ऐसा नहीं होगा। तो सब कुछ इक्वेशन पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये इक्वेशन ट्रू है तब इसीलिए आपका किसी पॉइंट पे अगर आप स्लोप निकाल रहे हो एक्स वर्सेस टी ग्राफ में तो आपको वेलोसिटी मिल रहा है। यहाँ पे देखो वेलोसिटी एट v इज नेगेटिव, ये सिमिलरली अगर मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लूँ, ये पॉइंट मान लो सी है, ये डी, यहाँ पे स्लोप्स कैसे होंगे, हॉरिजॉन्टल, मतलब जीरो स्लोप। स्लोप जीरो होने का मतलब वेलोसिटी वहाँ पे जीरो। और क्या निकाल सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी देखो कैसे निकलेगा, मान लो अगर आपको ये चाहिए टी बी से लेके टी ए, इस इंटरवल में एवरेज वेलोसिटी मेरा कितना रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आप कैसे निकालोगे, देखो एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम टी इक्वल्स टू ए टू टी इक्वल्स टू टी बी, ये कितना होगा। इसके लिए आपको क्या मिलेगा, देखो एवरेज वेलोसिटी वैसे होता भी क्या है, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, एक्स फाइनल मतलब एक्स बी माइनस एक्स इनिशियल एक्स ए डिवाइड बाई टी बी माइनस टी ए, तो ये आपका है। इतना कुछ आपको मिल रहा है। इतना लिख लिया क्या, तो अभी देखते हैं स्टडी ऑफ वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ से क्या क्या चीज़ें हम निकाल सकते हैं। मान लो वीटी ग्राफ आपको ऐसा दिया हुआ, सबसे पहले हिडन वेरिएबल्स में देखो क्या क्या है। डायरेक्ट वेरिएबल्स जो आपको दिखेगा सीधा,
डायरेक्ट वेरिएबल्स में एक तो बी एंड टी कैन बी सीन डायरेक्टली। और इनडायरेक्ट में या हिडन वेरिएबल्स इसमें देखो क्या क्या है। सबसे पहला इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा आपको क्या मिलेगा देखो, एवरेज एक्सेलरेशन भी मिल जाएगा। और ऊपर वाले में इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एंड इट्स नेचर भी आप लिख सकते हो। और फिर आप डिस्प्लेसमेंट कितना है वो भी आप निकाल सकते हो। तो ये तीन चीज़ें आप यहाँ से निकाल सकते हो। तो सबसे पहले अगर आप कोई पॉइंट ए लेते हो और यहाँ पे कोई पॉइंट अगर मान लो बी है, ए पे अगर आप स्लोप निकालते हो ये थीटा है वो, तो स्लोप एट ए इज इक्वल्स टू क्या होगा, दिस वुड बी एक्सेलरेशन एट ए। सिंस क्यों ऐसा हो रहा है, बिकॉज एक्सेलरेशन इज डी वी बाई डी टी। ठीक है, डी वी बाई डी टी है करके वी वर्सेस टी के ग्राफ में स्लोप जो आपका रहेगा वही आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पे एक तो डायरेक्ट आप सीधा वी ए टी ए सब निकल जाएगा, वी बी टी बी ये भी निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप स्लोप की बात करें, स्लोप पॉजिटिव है नेगेटिव है, यहाँ पे स्लोप आपका पॉजिटिव है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन का नेचर क्या होगा, वो भी पॉजिटिव रहेगा। इन पॉइंट्स की अगर आप बात करो, यहाँ पे स्लोप आपका क्या रहेगा, ज़ीरो होगा। तो वी वर्सेस टी का स्लोप अगर ज़ीरो है मतलब इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन क्या होगा, ज़ीरो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाले पॉइंट्स भी आपके इंपॉर्टेंट है। एक्सेलरेशन at C and D is 0 as slope is 0। ठीक है,
एवरेज एक्सेलरेशन की अगर हम बात करें, फ्रॉम टी इक्वल्स टू टी ए टू टी इक्वल्स टू टी बी, ये कितना होगा? दिस वुड बी इक्वल्स टू बी बी माइनस वी ए अपॉन टी बी माइनस टी ए। तो वहाँ से आपका आ जाएगा। सिमिलरली अगर आप एरिया अंडर द कर्व निकाल लो, टी ए से टी बी, अगर आप ये वाला एरिया कितना है ये निकाल लो, तो ये एरिया क्या देगा आपको? ये आपको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा बिटवीन ये टी इक्वल्स टू टी ए टू टी इक्वल्स टू टी। तो वी टी ग्राफ को आप ऐसे स्टडी कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें कैन बी फाउंड फ्रॉम द वी टी ग्राफ। हो गया? तो बात देखो, ए टी ग्राफ, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, इसको कैसे स्टडी करेंगे? तो मान लो ग्राफ आपका ऐसा है, तो इसमें से क्या क्या चीज़ें निकलेंगी देखो। डायरेक्ट वेरिएबल्स क्या क्या होंगे?
acceleration and time can be directly found. डायरेक्टली आपको पहले एक्सेलरेशन और टाइम मिल जाएगा। हिडन में देखो क्या क्या है। आप निकाल सकते हो पहला चेंज इन वेलोसिटी, दूसरा नेचर ऑफ वेलोसिटी, ये दोनों चीज़ें आप बता सकते हो। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम के ग्राफ में हम स्लोप वगैरह नहीं निकालते, बिकॉज डी ए बाई डी टी अभी तक हमने कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जैसा अभी तक हमने पढ़ा नहीं है। okay? तो डी ए बाई डी टी डज नॉट नेसेसरली मीन एनीथिंग राइट नाउ। तो डी ए, इसलिए स्लोप ऑफ एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ उसको हम स्टडी भी नहीं करने वाले। हमें ये पता है, वी नो डेल्टा वी इज इंटीग्रेशन ए डॉट डी टी, ए से टी भी मान लो। इसका मतलब क्या है, therefore change in velocity from t equals to ta to t equals to tb equals to area under at graph from t equals to ta to t equals to t। अगर आप कोई भी दो टाइम इंटरवल्स के बीच एरिया निकाल लो और इसके नीचे का एरिया जो है वो क्या देगा आपको कि इतने टाइम में वेलोसिटी में क्या चेंज है। ये चीज़ आप लिख लो। ये एरिया जो है, दिस एरिया वुड बी इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी। और दूसरा नेचर ऑफ वेलोसिटी, मतलब कहाँ पे वेलोसिटी आपका पॉजिटिव है और कहाँ पे नेगेटिव है, तो वो चीज़ भी हम बता सकते हैं। इतना लिख लो पहले।
हो गया इतना। अभी देखो एरिया जब हम लेते हैं तो एरिया का बेसिक रूल क्या है, देखो एंड ये चीज़ लिख लिया ना, वैसे ये पेज हो गया सबका। साइन कन्वेंशन फॉर एरिया, अगर आपके एरिया जो है ऐसा है और एक्स एक्सिस के ऊपर है, इस एरिया को पॉजिटिव लिया जाता है, ठीक है। बट अगर एरिया आपका एक्स एक्सिस के नीचे है तो उस एरिया को हम नेगेटिव लेते हैं। एरिया अबव एक्स एक्सिस, हो गया इतना लिख लिया। ये तो एक्सटी ग्राफ में एक और चीज़ भी हमारा मिस हो गया था, ये भी आप लिख लो। एक्सटी ग्राफ में वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट द नेचर ऑफ एक्सेलरेशन। ये कैसे मिलेगा नेचर ऑफ एक्सेलरेशन के लिए? अगर आपका ग्राफ कॉनकेव डाउनवर्ड्स है तो मतलब एक्सेलरेशन आपका लेस देन ज़ीरो होता है, ठीक है। तो कॉनकेव डाउनवर्ड्स जहाँ जहाँ होगा एक्सेलरेशन लेस देन ज़ीरो, कॉनकेव अपवर्ड जहाँ जहाँ होगा एक्सेलरेशन ग्रेटर देन ज़ीरो, ठीक है। तो यहाँ से ग्राफ, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है कि ग्राफ यहाँ से यहाँ तक कॉनकेव अपवर्ड कॉनकेव डाउनवर्ड्स था, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक इस पूरे रेंज में, इस पूरे टाइम तक इस पर एक्सेलरेशन लेस देन ज़ीरो था, नेगेटिव, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक आपका एक्सेलरेशन जो था दैट वाज ग्रेटर देन ज़ीरो, पॉजिटिव। तो यहाँ पे ये कैसे निकलता है, इफ एक्स टी ग्राफ इज
कॉनकेव अपवर्ड्स देन ए आपका ग्रेटर देन 0 होगा। इफ एक्स टी ग्राफ इज कॉनकेव डाउनवर्ड्स देन ए इज लेस देन 0। तो ये दो चीज़ें भी आप लिख कर रखो, इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और जहाँ पे ये कॉनकेव अपवर्ड से कॉनकेव डाउनवर्ड में चेंज होता है, जिस पॉइंट पे चेंज हो रहा होता है, इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 0 होता है। ठीक है, तो ग्राफ बेसिकली कॉनकेव अपवर्ड से कॉनकेव डाउनवर्ड, जहाँ पे जैसे ये जहाँ जिस पॉइंट पे ये शिफ्ट होता है उसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी बोलते हैं। इज ऑल्सो द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, तो अगर ग्राफ में कहीं भी आपको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिलेगा एक्स टी में, तो दैट वुड बी रिप्रेजेंटिंग द पॉइंट वेयर एक्सेलरेशन इज 0। तो यहाँ पे इस टाइम पे आपका एक्सेलरेशन 0 होगा। क्लियर हो गया? the possibility of a time dependent graph या वैलिडिटी। अगर आपके पास कोई टाइम डिपेंडेंट ग्राफ है, टाइम डिपेंडेंट ग्राफ मतलब एक्स एक्सिस पे अगर आपका टाइम है और वाई एक्सिस में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो वाई एक्सिस में कुछ भी रहे चाहे, बट अगर एक्स एक्सिस में आपके पास टाइम है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस ग्राफ की वैलिडिटी अगर आपको चेक करना है, मतलब कि इज़ द ग्राफ वैलिड और इज़ द सिचुएशन पॉसिबल, ये अगर आपको चेक करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ऐसे वर्टिकल लाइंस बनाना। ठीक है, अब ये जो वर्टिकल लाइंस है, ये अगर एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट करते, कोई भी एक लाइन अगर एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट कर रहे, तो वो ग्राफ पॉसिबल नहीं होगा। दैट सिचुएशन इज़ नॉट पॉसिबल। अगर मान लो यहाँ पे टाइम आपका जब 1 सेकेंड था, तो ये वाई कोऑर्डिनेट में मान लो वेलोसिटी था, तो वेलोसिटी के दो वैल्यूज एक ही टाइम पे, वेलोसिटी के दो वैल्यूज मतलब पार्टिकल दोनों दो अलग अलग डायरेक्शन या दो अलग अलग स्पीड से चल रहा है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो इफ any time dependent graph uh, if vertical lines
drawn at any time dependent graph cuts at more than one point, it would mean that the physical quantity has two values at the same time. It is not possible. तो ये ऐसे हम वैलिडिटी चेक करते हैं whether the graph is correct or not. कोई भी फिजिकल क्वांटिटी एट द सेम टाइम दो वैल्यूज नहीं रख सकता. तो इतना क्लियर है सबको? बोलो. आपको कौन मतलब क्या करना चाह रहे हो आप बेसिकली? जेई मेंस कौन सा नीट कर रहे हो, क्या कर रहे हो? मेंस. तो मेंस के लिए आपको देखो, एक तो केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री के लिए आपको एनसीईआरटी मस्ट है, आपको लेना ही पड़ेगा अगर आप मेंस के लिए तैयारी कर रहे हो तो. और एसएससी बोर्ड के जो बुक्स है उसको इसको लेने की ज़रूरत क्या है, वो तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा. और ऐसे फिजिकल कॉपी लेना है तो आप 12th का ले सकते हो. अभी एसएससी बुक का 11th का फिजिकल कॉपी लेने की ज़रूरत नहीं है, वो आप नेट में सर्च करोगे आपको वो मिल जाएगा आसानी से, पीडीएफ मिल जाएगा. एनसीईआरटी का आप लेकर रखो. एनसीईआरटी फिज़िक्स इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ज़रूरी नहीं है, बट केमिस्ट्री आपका बहुत इम्पोर्टेंट है, मैथमेटिक्स आपका इम्पोर्टेंट है एनसीईआरटी का. ये दोनों बुक्स आप एनसीईआरटी के उठा सकते हो. और फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो तो जेई मेंस के लिए आप एचसी वर्मा खरीद सकते हो, वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा. तो एसएससी बोर्ड का बुक अभी मतलब 12th में जब जाओगे तब आप, हाँ तब आपको लेना ही पड़ेगा. अभी आप मतलब जो सॉफ्ट कॉपी है उससे आप काम चला सकते हो पीडीएफ फाइल से. इतना हो गया सबका? अगला देखो, कन्वर्शन ऑफ वीटी ग्राफ टू स्पीड टाइम ग्राफ. वीटी ग्राफ मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ से स्पीड टाइम ग्राफ में कैसे कन्वर्ट किया जाए. One of the main difference between a velocity and speed is that वेलोसिटी आपका नेगेटिव हो सकता है बट स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकता. स्पीड आपका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है, तो दैट कैन नेवर बी नेगेटिव. तो अगर आपके पास मान लो ऐसा कोई ग्राफ है, ये आपका मान लो वीटी ग्राफ है, इसको अगर आप स्पीड टाइम ग्राफ में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये मॉड वी ले सकते हो स्पीड के लिए, या फिर आप स्पीड भी बोल सकते हो. स्पीड टाइम ग्राफ के लिए जो ग्राफ नेगेटिव पार्ट में है उसको आपको मिरर इमेज करके ऊपर लेके जाना पड़ेगा.
तो मतलब इतना पार्ट ऑफ द ग्राफ तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बट ये नीचे वाला जो पार्ट है कि ये नीचे वाला पार्ट, इसको आपको रोटेट करके मिरर इमेज करके ऊपर पॉजिटिव एक्स एक्सिस में रखना पड़ेगा, बट शेप में कोई फ़र्क नहीं आएगा, ये ग्राफ बस ऐसा बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है चीज़? तो आपको शिफ्ट करके ऊपर लेके जाना पड़ेगा। तो स्पीड, इसी का कॉरस्पॉन्डिंग स्पीड टाइम ग्राफ अगर आप देखो, तो ये पार्ट जो है तो आपको बनाना पड़ेगा। और नेगेटिव एक्सेलरेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नेगेटिव एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन कैसे देखते हैं? पॉइंट्स ऑफ नेगेटिव स्लोप ऑन VT ग्राफ represent नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसी ग्राफ में अगर हम देखें नेगेटिव स्लोप किन किन पॉइंट्स में है, ये पॉइंट पे नेगेटिव है, ये पॉइंट में नेगेटिव, ये पॉइंट में नेगेटिव। ठीक है, ABC, यहाँ एग्जांपल ABC हो गया, इन पॉइंट्स पे सब पे आपको नेगेटिव एक्सेलरेशन मिलेगा। दूसरा है रिटार्डेशन। रिटार्डेशन क्या होता है? रिटार्डेशन मीन्स, रिटार्डेशन आपको स्लोप से नहीं मिलेगा, रिटार्डेशन आपको देखना पड़ेगा इसमें। रिटार्डेशन हम चेक करते हैं स्पीड टाइम ग्राफ में, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आप रिटार्डेशन के बारे में कॉन्क्रीटली बता नहीं सकते। रिटार्डेशन के लिए यू हैव टू लुक एट द स्पीड टाइम ग्राफ। जिन जिन रीजन्स में आपका स्पीड घट रहा है, जैसे कि ये रीजन हो गया, ये रीजन हो गया, ये रीजन हो गया, ये वाला रीजन हो गया। ठीक है, इन सारे रीजन्स में क्या है, आपका रिटार्डेशन हो रहा है। रीजन्स ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ where speed is decreasing are known as रिटार्डेशन। दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस यही है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन में आपको ज़रूरी नहीं है कि आपका स्पीड हमेशा घटे, देयर कैन बी केसेस जहाँ पे नेगेटिव एक्सेलरेशन है बट स्पीड बढ़ भी रहा है। बट रिटार्डेशन अगर है, वहाँ पे ज़रूरी है कि स्पीड आपका घटना चाहिए। वहाँ पे एक्सेलरेशन ऐसा भी हो सकता है कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन में भी रिटार्डेशन हो रहा है। ठीक है, ऐसा भी केसेस पॉसिबल। तो दोनों में मेन डिफरेंस है, नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब स्लोप ऑफ VT ग्राफ नेगेटिव होना चाहिए। रिटार्डेशन मतलब स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ में आपको स्पीड घटता हुआ दिखना चाहिए, जिस रीजन में घट रहा है वहाँ उस पूरे रीजन में आपका रिटार्डेशन हो रहा है। क्लियर है सबको? ये लिख लो, आज इतना ही करेंगे हम। दिस इज ऑल अबाउट स्टडी ऑफ मोशन ग्राफ्स। नेक्स्ट क्लास में हम मोशन ग्राफ्स कैसे दिखते हैं वो देखेंगे। ये स्टडी था, कैसे स्टडी किया जाता है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन जो हमने देखा है, उन मोशंस के ग्राफ होते कैसे हैं वो देखेंगे। Please like, share and subscribe and hit the bell icon for future updates.